फिर फैंग और उसकी टीम विलेजर्स को हराने के लिए उन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर विलेजर्स वहां से भाग जाते हैं। तब ली कहता है कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, मुझे पता था ये सब हमारे असली ओपोनेंट नहीं है। चलो अब इन सब के पीछे चलते हैं। तब फैंग कहता नहीं हो सकता है, ये सब एक ट्रैप हो। सबसे पहले तो हमें इन बच्चों को सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जहां बोला जाता है कि क्या मासूम लोगों को मारना मार्शल आर्टिस्ट का काम होता है? अगर हिम्मत है तो हम सबको अपने प्रैक्टिस के लिए यूज करके दिखाओ, मगर ये मत भूलना कि आज का दिन तुम सब अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है कि इस बंदे का पावर बहुत ज्यादा है। मैं महसूस कर सकता हूँ वो आस पास ही है, मगर मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर पा रहा हूँ। इधर ली चिल्लाते हुए कहता है, मार्शल आर्टिस्ट को तुम्हारे जैसे एबल जज नहीं कर सकते, बाहर निकल कर आ, फिर देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तभी अचानक से हर जगह ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखकर फैंग शॉक्ड होते हुए सोचता है, क्या यहाँ पर बॉम्ब प्लांट किया गया है? मगर ये लोग कहां से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं? उस बॉम्ब से बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। एक का तो सू फैंग के पास आकर गिरता है। ये देखकर वो वहीं पर शॉक्ड होकर खड़ा हो जाता है। दूसरे बंदे का इस हादसे में हाथ चला जाता है। तब फैंग अनाउंस करता है, जो भी इंजर्ड हुआ है वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ और बाकी सब उनकी हेल्प करो। फिर सबके सब वहां से भाग जाते हैं। एक जगह बैठकर ली गुस्सा करते हुए कहता है, अगर मैं उन बॉम्ब्स को पहले ही ढूंढ लिया होता तो। तभी एक बंदा कहता है, ये सभी सबसे ज्यादा एविल है, जो कि बॉम्ब का भी यूज करने से नहीं कतराते हैं, और हिस्ट्री में भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे ही कारनामे किए हैं, बस हमने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं बैटल ग्राउंड में सिर्फ दुश्मनों को मारना चाहता था। जी परेशान होते हुए कहती है, वो बच्चे सिर्फ 6 या 7 साल के होंगे। तभी रैम चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो जाकर उन बीस्ट को खत्म करते हैं। तब फैंग कहता है कि इतनी जल्दबाजी सही नहीं है, अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो हम विलेज में पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे। अगर हमने फोर्स कर दिया उन सबको हमारे से फाइट करने के लिए तो शायद हम जीत सकते हैं। ये सुनकर ली पूछता है, क्या हम विलेज को ही खत्म कर दे? तब गू कहता है, अगर हम वहाँ के घरों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो कम से कम हमें रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट चाहिए, जो सभी एनर्जी को कंज्यूम कर सके। अगर उन एविल मॉन्स्टर्स को पता चल गया हम अटैक कर रहे हैं तो हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, या शायद हम जीत भी जाए। तब फैंग कहता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं वाइटलिटी पिल का यूज करके अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। जब तक मेरे पास वाइटलिटी पिल रहेगा तब तक मैं अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाऊंगा। अगर हर कोई मुझे अपनी वाइटलिटी पिल्स को देने को रेडी है तो मैं एक ह्यूमन बुलडोजर बन सकता हूँ और उस विलेज को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। अब हम गाँव वालों को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने मास्टर के पास आते हैं और कहते हैं, वो मार्शल आर्टिस्ट के बच्चे हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तब वो बंदा कहता है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जो हमारा सामना करने आए हैं वो सब इमेच्योर बच्चे हैं जो हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। उनके पास तो ना तो ढंग का प्लान है, जो वो सब कर रहे हैं उन्हें करने दो। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जिसने अपने दोस्तों की हेल्प से पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर चुका था और सोचता है कि ये विलेज वाले इतने पागल भी नहीं है, ये अब तक हमारा सामना करने नहीं आए, मतलब ये सब हमारा वाइटलिटी कम होने का वेट कर रही है ताकि वो सब अटैक करके हमारे से जीत जाए। मैंने इन सब का वाइटलिटी कंज्यूम करके यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया है। अगर उन सबको ये सब पता चला तो उन सबको पक्का हमारे ऊपर शक हो जाएगा। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम सबका वाइटलिटी कम है तो जल्दी से यहाँ से जाओ और रिकवर हो जाओ, नहीं तो उन नेवल्स ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो तुम सबका मरना निश्चित है। ये सब सुनकर बहुत सारे बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं, मगर उन्हें वहाँ से जाने नहीं दिया जाता और चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उन्हें देखकर फैंग, गू और ली सोचते हैं, फाइनली वो सब यहाँ पर आ गए। तभी उनका लीडर बाहर आते हुए कहता है, गाँव वालों जल्दी से उनके ऊपर फायर से अटैक करो, ये सब इसी पल का कब से वेट कर रही है। ये सुनकर सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर फैंग और उसकी टीम उन सब पर भारी पड़ रही थी। ये देखकर उनका लीडर सोचता है, क्या मैं ट्रैप में फंस गया? इधर घूस की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हम सबको अंडरस्टिमेट करके। अगर मुझे उन सभी गांव वालों को कैप्चर करना है तो सबसे पहले मुझे उनके लीडर को कैप्चर करना पड़ेगा। इधर गू को देखते हुए वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं डर गया? फिर लीडर गू को एक लात मार के दूर फेंकता है, जिस कारण से गू की वाइटलिटी और एनर्जी पूरी तरह से कम होने लगती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, पीक रैंक 3rd के मार्शल आर्टिस्ट जल्दी से मेरी हेल्प करने आओ। इधर फैंग सोचता, ये गू तो किन के रैंक पर है, मैंने लास्ट टाइम देखा था
फिर 6 मेंबर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब वो हंसते हुए कहता है, अच्छा तो अब 6 बंदे लोअर रैंक के मेरा सामना करने वाले हैं। अब वेट मत करो और जल्दी से आ जाओ फाइट करने के लिए। फिर सब हमला करना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर और फैंग उसके ऊपर लात मारता है, मगर फैंग खुद उल्टा जाके दूर गिरता है। तब वो सोचता है, मेरा पंचर किक भी काम नहीं किया इनके सामने। इधर लीडर सभी को लगभग हरा ही चुका था और हंसते हुए पूछता है, क्या तुम सब यहाँ पर मेरा वार्म अप करवाने आए थे? इधर फैंग जाओ से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उसके मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी वो कहता है, मैं ठीक हूँ, मगर तुम सब इसे बिजी रखो और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो ताकि मैं इसे हरा सकूं। सभी लोग उसकी बात मानते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और इधर से जाओ मौका पाते ही उसके ऊपर ही बहुत पावर का अटैक कर देता है, मगर उससे लीडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसे लगता है कि उसे किसी चींटी ने काट लिया है। फिर वह उसे एक हाथ मार के दूर पत्थर के पास फेंक देता है। इधर गू उसके ऊपर पूरी स्पीड से हमला करता है, मगर लीडर उसे किक मार के फेंक देता है। फिर लीडर एक बंदे का स्वॉर्ड छीनते हुए सबको सब्जी की तरह काटने लगता है और फिर स्वॉर्ड पर लात मारते हुए सीधा फैंग पर हमला कर देता है। ये देखकर तो फैंग शॉक्ड होता है और जल्दी से अपने स्वॉर्ड का यूज करके टैकल करता है। तभी गू चिल्लाते हुए कहता है, जानबूझकर हमारी वाइटलिटी को खत्म कर रहा है। ये सुनकर लीडर हंसते हुए कहता है, ये खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। ये देखकर फैंग सोचता है, इस बंदे के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है और वह उसी के भरोसे हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। ऊपर से रैंक 3 का पीक मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा बाकी के मेंबर्स पे भारी पड़ रहा था। तब वो सब चिल्लाते हुए कहते हैं, यहाँ पर मिडिल रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट है, जल्दी से यहाँ पर कुछ रैंक 3 वालों को भेजो। ये सुनकर फैंग बड़ी ही प्रॉब्लम में पड़ जाता है और सोचता है, यहाँ पर रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट है, हम 6 बंदों को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम पूरी तरह से मारे जाएंगे। फिर फैंग आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम सब जाकर बाकियों की हेल्प करो। ये सुनकर गू हैरानी से पूछता है, क्या बोला तुमने? इधर लीडर अपना कान साफ करते हुए पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? क्या तुम मेरे साथ सोलो करना चाहते हो? इधर लीडर सोचता है, ये अभी रैंक 3 तो बना नहीं है और इसका वाइटलिटी 6000 से ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब मैं तो आसानी से इसे खत्म कर सकता हूँ सिर्फ 2 या 3 अटैक से। इधर फैंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ और बाकियों की हेल्प करो। तब गू कहता है, ठीक है, मगर तुम अपना ध्यान रखना। इधर लीडर चिढ़ते हुए पूछता है, हाँ ये सब मिलकर मुझे हरा नहीं पाए तो तू मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, तुम सबके पास तो दिमाग ही नहीं है। इधर फैंग उसके ऊपर हमला करते हुए सोचता है, हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, मगर मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकता हूँ। लीडर हंसते हुए बोलता है, देखते हैं तू कितना मूव का यूज कर पाता है अपने वाइटलिटी के हिसाब से। इधर फैंग उसके ऊपर स्लैश पर स्लैश यूज करते जाता है। ये देखकर वो हैरान होते हुए पूछता है, आखिर ये तुमने कैसे किया? तब फैंग कहता है, घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांग लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर फैंग उसके ऊपर नॉन स्टॉप स्लैश मारने जाता है, जिस कारण से लीडर सीधा पीछे धक्का खाते हुए जाता है और फिर वो कहता है, क्या इसी को जीनियस स्टूडेंट कहते हैं? अब तो तुम्हें मारने में और मजा आएगा, इन नॉर्मल रैंक 2 या 3 में क्या ही रखा हुआ है। तब फैंग कहता है, क्या तू मुझे मारना चाहता है तो एक बार मार कर देख ले। इधर लीडर उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं, मैं ट्राई कर सकता हूँ। इधर फैंग अपने सिस्टम की हेल्प से वाइटलिटी को यूज कर लेता है और उसके ऊपर स्लैश पर स्लैश मारते जाता है, जिस कारण से उसके हाथों से खून निकलने लगता है और वो सीधा दूर जाके गिरता है। अभी वो कुछ समझ ही पाता है, इससे पहले ही वो उसके पीछे आकर वायलेंट ब्लड का ट्रिपल हिट कर देता है, मगर उससे लीडर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब फैंग उसके बाद 30 या 32 स्लैश मारता है। ये देखकर वो कहता है, मैं अब और नहीं सह सकता, मेरे पास वाइटलिटी तो है मगर मेरी बॉडी अब और ज्यादा नहीं सह सकती, इस बॉडी की भी एक लिमिट है। तभी लीडर उसे पंच मार के उसके नाक से खून निकाल देता है। वो फिर उसे एक पंच मारने वाला था, तभी वो उसके अटैक्स को अपने पैरों से रोक लेता है और दूर जाते हुए सोचता है, मैंने पहले ही 5 मिलियन खत्म कर दिए हैं इस बंदे से फाइट करने के लिए, अगर मैंने इसे ऐसे ही मार दिया तो मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। उस साइड गू और बाकी सब भी ओपोनेंट का सामना करने का ट्राई कर रहे थे। इधर लीडर उससे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा मार्शल आर्ट्स का जर्नी यहीं पर खत्म होता है। ऐसा कहते ही वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिस कारण से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है
और वो सीधा जमीन पर जाके गिरता है। ये देखकर लीडर हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने एक ही अटैक में इस जीनियस मार्शल आर्टिस्ट को खत्म कर दिया, इसे हराना वर्थ इट था। ये सुनकर सब हैरान थे। वो लीडर अभी भी हंसते हुए कहे जा रहा था, मेरा स्पेशल मूव किसी के भी इंटरनल ऑर्गन्स को क्रश कर सकता है। रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट तो आराम से इस अटैक से मारे जा सकते हैं। ये सुनकर जी भागते हुए सोचती है, क्या फैंग हार गया है? नहीं नहीं, फैंग तो बहुत स्ट्रांग है, वो हार नहीं सकता। मगर हम फैंग की बॉडी को जमीन पर पड़े हुए देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका है। ये देखकर जी रोते हुए उसे पिल खिलाने लगती है और कहती है, जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी फैंग की आंखें खुल जाती है और वो पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? मेरी अभी भी सांसें चल रही है। ये सुनकर जी उसे पिल खिलाने लगती है। तब वो पूछता है, ये क्या है? तब वो बताती है, ये लाइफलाइन पिल है, ये जल्दी से तुम्हारे एक्सटर्नल इंजरीज और ऑर्गन को सही कर सकती है। ये सुनकर वो उस पिल को खा लेता है और दूसरी तरफ हम लीडर को देखते हैं जो बाकी बचे हुए सभी मेंबर्स को हराए जा रहा था। तभी फैंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम सब साइड हो जाओ, ये मेरा शिकार है। ये सुनकर वो बंदा हैरानी से कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मर चुका था ना, क्या ये अभी भी नहीं मरा? इधर गू उसे देखते हुए कहता है, मुझे पता था फैंग तुम इतनी आसानी से हारने वाले नहीं हो। इधर फैंग अभी भी लीडर के ऊपर स्लैश पर स्लैश मारे जा रहा था, जिसे रोकने के लिए लीडर बगल का एक स्वॉर्ड उठाते हुए उसके हमले को रोक देता है। ये देखकर गू हैरानी से सोचता है, क्या फैंग सही में एक रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट है? एक स्लैश उसके बाद दूसरा स्लैश, ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी भी नहीं थकता है। इधर फैंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम छोटे छोटे बच्चों का यूज एक बॉम्ब की तरह करते हो। तुमने गांव वालों को अपने झांसे में फंसा लिया और तुमने मेरे साथियों को भी मार दिया। तुमने मेरा बूट भी खराब कर दिया और मेरे मिलियंस रुपए खर्च करवा दिए। चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज तो मेरे हाथों से मर के रहेगा। ऐसा कहकर वो उसके स्वॉर्ड को दूर गिराता है और उसके ऊपर अपना लास्ट हमला करता है, जिस कारण से लीडर सीधा जमीन पे जाकर गिरता है। ये देखकर सब हैरान थे कि ये फैंग सही में बैटल को जीत गया। फिर सभी लोग खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। इधर फैंग अफसोस कर रहा था कि उसने इतने सारे पैसों को खर्च कर दिए। फिर वो गिरने लगता है। तभी फू और जी आके उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब वो अफसोस दिखाते हुए कहता है, मैंने बहुत सारे पिल्स खर्च कर दिए और ये सब बहुत महंगे थे। तब जी कहती है, लाइफ लाइन पिल तुम्हारी जान बचाने के लिए था, मैं तुमसे उसके पैसे नहीं लेने वाली हूँ। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है, मेरे पास अभी भी कुछ वाइटलिटी पिल्स है, क्या तुम्हें चाहिए? ये सुनकर जी हैरान होती है और उसका फेस देखते हुए कहती है, ठीक है, तुम मुझे वो दे दो। फिर फैंग उनके साथ जाने लगता है। उसे देखते हुए गू कहता है, चलो अब काम पर लगते हैं। फैंग ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। इधर फैंग जी को 10 वाइटलिटी पिल्स बेचते हुए कहता है, इसका कॉस्ट 11 मिलियन है। जी को वो चाहिए तो नहीं था, मगर अभी अभी फैंग मौत के मुंह से बाहर आया था। ये देखकर वो उसे लेने के लिए रेडी हो जाती है। फिर फैंग अपनी कैलकुलेशन करते हुए कहता है, तुमने मुझे लाइफलाइन पिल खिलाया था, इसी कारण से मैं तुम्हें ये 5 मिलियन में बेचूंगा। तब वो कहती है, मैंने कहा था ना, मैंने वो पिल तुम्हें गिफ्ट दिया था, तुम्हें उसके लिए मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तब फैंग उसे पिल्स देते हुए कहता है, अगली बार जब तुम आओगी तो 5 मिलियन लेकर आना मत भूलना। इधर फू उससे पूछता है, जी तो लाइफलाइन पिल्स के पैसे नहीं मांग रही थी, फिर तुमने उसे पैसे क्यों दिए? तब वो कहता है, ये तो मेरी जान के बदले है। ये सुनकर फू उसे मारते हुए कहता है, तुम तो हर चीज को डील और ट्रांजैक्शन के रूप में देखते हो। उसने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने उस जान को पैसों से तौल दिया। तुमने अपनी दोस्ती को देखा ही नहीं। तब फैंग उठते हुए कहता है, मैं अपने प्रिंसिपल से चलता हूँ और उसके हिसाब से किसी के साथ क्लोज रिलेशन बनाना नहीं चाहिए। तब फू बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा कोल्ड पर्सन हो। ये सुनकर फैंग कहता है, मैंने एक चीज तो सीखा है, हम मार्शल आर्टिस्ट भी इंसान होते हैं और हमसे जो प्यार करता है वो पूरी जिंदगी सफर करते रह जाता है। हमारे डेथ होने के बाद भी अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर बाकी मेंबर्स आ जाते हैं। गू आकर फैंग को बताता है कि हमने टोटल 214 बंदों को मार दिया है। तभी ली उसे बताता है, लूट में हमें सिर्फ 50 मिलियन मिले हैं और कंपनसेशन देखा जाए तो जो लोग मारे जा चुके हैं उनके हिसाब से सिर्फ 20 मिलियन ही बचे हैं। ये 20 मिलियन इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ये सुनकर फू परेशान होते हुए कहता है, क्या 20 मिलियन 300 लोगों में बटेगा? आखिर इसका क्या ही फायदा, ये तो हमारा घाटा हुआ ना। तब गू कहता है, पैसों के मामले में हम हार चुके हैं, मगर इस बैटल को जीतकर हमने एक नया एक्सपीरियंस पाया है। अभी सभी लोग अफसोस जता ही रहे थे। तभी लायन वहां आते हुए सबके ऊपर चिल्लाने लगते हैं
और उनसे कहते हैं तुम सबने मुझे सही में डिसअपॉइंट कर दिया। क्या तुम सबके दिमाग के अंदर प्लान नाम की चीज नहीं है? हमने तुम सबके लिए बेस में 500 अलॉय के जेवलिन छोड़े थे। तुम सबकी आंखें अंधी है क्या? तुम सब माउंटेन का यूज करके उन्हें ट्रैप में फंसा सकते थे, मगर नहीं, तुमने तो डायरेक्ट हमला करना था। क्या तुम्हें नेचर का एडवांटेज उठाना भी आता है? क्या स्कूल ने तुम्हें स्ट्रेंथ का यूज करना सिखाया और ब्रेन को फ्रीज करने को बोला है? और ऊपर से 200 प्लस मार्शल आर्टिस्ट तुम सबका बाहर वेट कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर के लिए, और तुम सबने उन सबको यहाँ पर नहीं बुलाया और फैंग को अकेले ही छोड़ दिया पीक रैंक 3 का सामना करने के लिए। क्या होता अगर वो मर जाता? क्या तुम सब स्टूपिड हो? जब तुम बैटल फील्ड में जाओ तब तुम सबको सबसे ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करना पड़ता है, तुम ऐसे ही मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते। ये सुनकर फैंग कहता है लायन इन पे गुस्सा मत करो, क्योंकि मैंने ही 1v1 बैटल का डिसीजन बनाया था और मैंने इन सबको पीछे हटने को बोला था। ये सुनकर लायन उसका कान खींचते हुए कहते हैं क्या तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है मेरे सामने इनकी साइड लेने का? इन सब में सबसे ज्यादा स्टूपिड तुम ही हो। अब मुझे बताओ तुम इतना सारा वाइटलिटी कहाँ से लाए थे? तब फैंग कहता है मैंने अपने रिजर्व से लिया था, मैं उन्हें बचा के रखता हूँ। फिर वो मनी मन सोचता है मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने सिस्टम का हेल्प लिया था, चलो अभी के लिए इन्हें पागल बना दिया जाए। फिर वो कहता है मुझे पता था यहाँ का माहौल खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैंने एक साथ 10 पिल्स को मुंह में रख लिया था। ये सुनकर लायन उस पे और ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मरना चाहते हो? इतने सारे पिल्स खाने के बाद भी तुम्हारी बॉडी नहीं फटी? चलो जाकर तुम्हारी बॉडी को चेक करवाया जाए। तब फैंग कहता है बिल्कुल नहीं, ये मेरा सीक्रेट मूव था और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बारे में पता चले और मुझे अपने पर्सनल चीजों को प्राइवेट रखने का हक है। ये सुनकर लायन जाते हुए कहते हैं ठीक है, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, मगर ये सब बहुत से लोगों ने देखा है, इसीलिए तुम एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन तैयार रखना, अगर नहीं तो तुम्हें हम एक सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है कि लायन ने बिल्कुल सही कहा, ये सब बहुत लोगों ने देखा है, मुझे अब साबित करने के लिए एक साथ 10 पिल्स को खाकर दिखाना होगा। लेकिन क्या मैं मर जाऊंगा ऐसा करके? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अगर अगली बार किसी ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा उन सबको? तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आते हुए कहता है फैंग तुम्हारे लिए कॉल है, जल्दी से आकर अटेंड करो। ये सुनकर फैंग सोचता है फोन कॉल, ये इंसान भी तो मेरा फोन अटेंड कर सकता था। अरे शिट, मेरा फोन तो टूट गया है, अब तो मुझे एक नया फोन लेना पड़ेगा। मगर मुझे अभी किसने कॉल कर दिया, आखिर वो इंसान कौन है? ओके, तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस हो सके तो वीडियो पे कमेंट कर देना, क्योंकि रीच बहुत ज्यादा घट रही है। मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि डेली अपलोड करूँ और करता भी हूँ, तो प्लीज हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और चाहे जो कमेंट करना है करो, लेकिन कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।